आपकी खास तवज्जो चाहूंगा इस प्रोग्राम के हवाले से कि रात की भीख न मांगे मेरे अच्छे शायर, रात की भीख न मांगे मेरे अच्छे शायर, जा तुझे मेरी दुआ है मेरा कासम। तो अभी इस वक्त हमारे साथ हमारी एक बहन मौजूद है जो यहाँ अपना कलाम सुनाने के लिए इरादे से आई है। तो इकरा वानी हमारे साथ मौजूद है। मैं फरीहा नकवी के इन दो शायर के साथ उन्हें दावत दूंगा कि हम तोहफे में घड़ियां तो दे देते, हम तोहफे में घड़ियां तो दे देते हैं, एक दूसरे को वक्त नहीं दे पाते हैं। और छोड़ो जाओ कौन कहाँ की शहजादी, शहजादी के हाथ में छाले हो। एक आज़ाद नज़्म लिखी है और इसको पढ़ने से पहले आप लोगों के सामने कुछ बातें रखूंगी कि मैं लिखती नहीं, बट जब सुना कि इस तरह का प्रोग्राम हमारे सामने हो रहा है तो सोचा अपने जज्बात को पेन पेपर पे उतारने की कोशिश की है। और प्यार मोहब्बत पे लिख नहीं पाती, इसलिए जो आज की नज़्म है वो एक बेटी के नाम है, बेटी के नाम है और रेपिस्ट रेप के नाम है। तो एक मरहला होता है हमारी जिंदगी का जब बच्चा अभी अभी चलना सीखता है और वो चलने से डरता है। कुछ ऐसा ही समा आजकल हम लड़कियों के साथ है कि आज भी चलने से डर लगता है मुझे, कि आज भी चलने से डर लगता है मुझे, अंधेरे की बात छोड़ो अब तो उजाला भी डरा देता है मुझे। देखती है कुछ नजरें इस तरह से, देखती है कुछ नजरें इस तरह से कि आज भी उनका मुस्कुराना डरा देता है मुझे। और डर जाती है एक माँ आज जब उसकी बेटी जवान होती है। गौर से सुनिएगा, डर जाती है एक माँ आज जब उसकी बेटी जवान होती है, क्योंकि हर गली हर मोड़ पर किसी ना किसी की नीयत खराब होती है। अब लड़कियां तो थी ही, इंसानियत का जनाजा तब उठा जब बच्चियां बलात्कार का शिकार हुई। और अब बाहर निकलने की क्या जरूरत जब घर में ही बलात्कार हो सकता है, कि बाहर निकलने की क्या जरूरत जब घर में ही बलात्कार हो सकता है, और किसी बाहर वाले की क्या जरूरत जब रिश्तेदार ही गुनहगार हो सकता है, और किसी बाहर वाले की क्या जरूरत जब उसका रिश्तेदार ही गुनहगार हो सकता है। अब चलिए उस लड़की की ज़बानी उसकी कहानी सुनते हैं कि बाबा की एक छोटी सी नन्ही सी जान थी मैं, वो अपनी परी कह के बुलाया करते थे मुझे। बाबा मेरी आंखें खुलने से पहले मुझे सुला दिया गया और दूध पीने की उम्र में मुझे खून से नहलाया गया, और दूध पीने की उम्र में मुझे खून से नहलाया गया। मेरे हाथों को अपने हाथों में डालकर मुझे जकड़ लिया, मैं शोर न मचा सकूं मेरा मुंह दबा दिया। मैं चीखती रही वो सुनता रहा, मैं चीखती रही वो सुनता रहा, मैं तड़पती रही वो तड़पाता रहा, मैं रोती रही वो रुलाता रहा, और मैं डरती रही वो डराता रहा। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। और इस तरह इंसानियत नहीं हैवानियत की जीत हुई, और आखिरकार बाबा मेरी जिंदगी की हार हुई, मेरी जिंदगी की हार हुई। अब हम लोग इस चीज से बखूबी वाकिफ है कि कहीं पे भी जब रेप होता है तो रेप किसने किया ये नहीं पूछा जाता है, उस लड़की का मजहब पूछा जाता है। वो मुसलमान थी, वो हिंदू थी, वो दलित थी या वो राजपूत थी। इसी चीज को मैंने लिखने की कोशिश की है कि अब फिर एक कहानी अखबार में आएगी, कि अब फिर एक कहानी अखबार में आएगी और मुझसे मेरा मजहब पूछा जाएगा, और फिर मुझे सियासी मुद्दा बनाया जाएगा। मेरे कातिलों को सजा हो ना हो, गौर से सुनिएगा, मेरे कातिलों को सजा हो ना हो, मेरे माँ बाप को घुट घुट के मारा जाएगा, मेरे माँ बाप को घुट घुट के मारा जाएगा। अब मेरी शायरी का ये लास्ट शेर है। बाबा उनकी माँ उनकी बेटी सलामत है ना, वो लड़की पूछती है बाबा मेरी उनकी माँ उनकी बेटी सलामत है ना, डर तो उनको भी बेशक लगता होगा, बचाती होंगी खुद को ऐसी हैवानियत से वो, बचाती होंगी खुद को ऐसी हैवानियत से वो, लेकिन एक हैवान तो उन्हीं के घर में बसता है, लेकिन एक हैवान तो उन्हीं के घर में बसता है। अपने शेर को किसी के शेर के साथ, अपनी इस नज़्म को किसी के शेर के साथ इख्तिताम करना चाहूंगी कि जहां देखो हवस के जल्लाद बैठे हैं, जहां देखो हवस के जल्लाद बैठे हैं, संभाल कर रखो अपनी फूल सी बच्चियों को, क्योंकि देश चलाने वाले बेऔलाद बैठे हैं, देश चलाने वाले
समाजी मसले को इन्होंने यहाँ पर उठाया। सदर महफिल से इजाज़त के साथ अली ज़न्नून साहब के 3 शेर इस हवाले से मैं पढ़ना चाहता हूँ। खुदा बंदा तने तन्हा गया है, सुए दरिया मेरा प्यासा गया है, अज़ल से लेके अब तक औरतों को सिवाय जिस्म क्या समझा गया है। अज़ल से लेके अब तक औरतों को सिवाय जिस्म क्या समझा गया है। खुदा की शायरी होती है औरत, खुदा की शायरी होती है औरत, जिसे पैरों से देखा गया है।